बिल्कुल। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, समय कम है और मुझे शैलेश जी के पास भी एक बार जाना है। शैलेश जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी बात डॉक्टर बैनर्जी कह रहे थे कि सरकारें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो बहुत प्रोएक्टिव हैं, बिल्कुल उन्होंने तत्पर जो भी एक्शन है वो ले लिया है। उसके बाद मीडिया उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाता है और जैसे कि हेडलाइंस में और बड़े बड़े थंबनेल्स के जरिए आपको ऐसा लगता है कि पैनिक हो गया है। क्या इस चीज से बचा जा सकता है? और उसको लेकर राजनीति भी बहुत होती है। अब आज ही देख लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको दोनों को जोड़ दिया गया और आज जमकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर राजनीति हुई है। तो ये जो एक जो पूरा चलन है और पैटर्न है, इससे इस समय कैसे बचा जा सकता है ताकि आम जनता के बीच में इस तरीके का स्केयर और पैनिक ना हो? देखिए, जहां तक टेलीविजन चैनल्स का सवाल है, मीडिया में खास तौर पर, वहाँ तो मैं लगभग मेरे जीवन के 40-42 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं और अब शर्म आती है कोई भी चैनल देखने में। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो हम हेडलाइन या जो हम कैश लाइन या जो कुछ भी लिख रहे हैं उससे आतंक फैलेगा कि नहीं, लोग डर जाएंगे कि नहीं। मैं अभी थोड़े समय पहले तक न्यूज रूम से जुड़ा हुआ था, तो लोग कहते थे कि इसको चलाएं, इससे लोग डर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि डरेंगे तो देखेंगे और देखेंगे उसी से नंबर आएगा, जिसको टीआरपी कहते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा जो हमारे चैनल्स में आजकल हो रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जो गैर जिम्मेदार है। ज्यादातर चैनल यही कर रहे हैं। एंकर चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, ऐसा छाती पीटता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इसका राजनीतिक पहलू है। जब से कोरोना यहाँ आया है तब से कुछ न कुछ राजनीति चल रही है और अभी जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब भी कोरोना का फैलाव होता है तो ये अब दुनिया भर में साबित हो चुका है कि जो क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया से मतलब क्या होता है, जैसे सिनेमा हॉल, जैसे एयर कंडीशन ट्रेन, मेट्रो, जो एयर कंडीशन मेट्रो, उसके अलावा एयर कंडीशन ऑफिस, इसमें ज्यादा तेजी से फैलता है क्योंकि वायरस जो है वो एक कमरे के भीतर या एक जगह के भीतर घूमता रहता है और वायरस लोड यानी वायरस की संख्या ज्यादा हो जाती है। वेयरएज अब जब आप ओपन में घूमते हो तो आपको जो है वायरस लोड उतना नहीं मिलता और इसलिए आप संक्रमित नहीं होते, और कम वायरस लोड से आप अगर थोड़ा बहुत आपके ऊपर इम्पैक्ट होता भी है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको संभाल लेता है। इसलिए आपने देखा कि लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि गांव में बड़े पैमाने पर फैलेगा, बहुत भयानक स्थिति होगी, पर हमारे गांव शहरों की अपेक्षा जो है वो काफी बचे रहे। तो इसलिए अगर ओपन में रैली हो रही है तो उस रैली को अभी रोकने जैसी कोई जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन वहां भी सरकार का कहना है कि हम तो सिर्फ प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा लें और हैंड सैनिटाइजेशन जो है वो कर लें, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो 2 गज की दूरी या 2 मीटर की दूरी जो है उसको पालन करें। कर भी सकते हैं, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन उसको लेकर इतनी बड़ी राजनीति की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है और मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है। एक बात देखिए, जो ठंडे मुल्क हैं, लॉकडाउन नहीं लगेगा, जो सब मूल सवाल है कि क्या पता मोदी 2023 के पहले लॉकडाउन लगा ले, तो उसकी संभावना बिल्कुल रिमोट है। बिल्कुल नहीं है, नहीं दिखाई दे रही, अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात मैं और कहूं कि अमेरिका में जो मौत है, जापान में जो मौत है, कोरिया में जो मौत है, चीन में जो मौत है, उसका बार बार उदाहरण दिया जा रहा है। मैं एक बात और बताऊं कि ये फ्लू जो है, जो ठंडे देश हैं और जहां ज्यादा उम्र के लोग हैं वहां पर वो हमेशा से मारक रहा है। कॉमन फ्लू से भी हर साल जो है काफी बड़ी संख्या में लोग मरते हैं और अभी जो ओमिक्रॉन वर्जन है वो कॉमन फ्लू से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, वो उसका इम्पैक्ट उससे कम नहीं है। अब इसके साथ बहुत सारी राजनीति जुड़ी हुई है। अब आप इस पर जाएंगे, नए टीके की बात की जाएगी, ये एक बड़ा बिजनेस शुरू हो जाएगा। नया टीका क्यों, आप फ्लू को देखिए, यूरोप में, अमेरिका में हर साल फ्लू आता है, म्यूटेशन से उसका एक नया रूप बन जाता है, फिर अगले साल उनको टीका लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए जो है एक नया टीके का इजाद किया जाता है और वो हर साल लगाया जाता है। कई लोग साल में 2-2, 3-3 बार लगाते हैं जो ज्यादा एज के लोग हैं। तो ये जो है अब ये इसके बाद शुरू होगा कि अब ये नए वाले के लिए, और कई जगह चीन को लेकर ये बात कही जा रही है कि चीन का जो वो टीका है वो
ओमिक्रॉन जो है उस पर काम नहीं कर रहा है। ये सब उसी राजनीति का हिस्सा लग रहा है अभी। अगर इसमें ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग देश में 5, 7, 10 राज्यों में उसके मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध है, आप अगर उस पर नजर रखें कि कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एकेडमिक वो है, एक तैयारी है, और उसके लिए बहुत सारा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि बहुत सारे जो जीनोम टेस्टिंग के जो केंद्र है वहां हो भी रहा होगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है, और इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर रखने की और ये सब डर दिखाने की अभी कोई जरूरत नहीं दिखाई देती है किसी भी तरह से। जी शुक्रिया शैलेश जी, और शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइब नेटवर्क। और जैसा कि हमारे दोनों वरिष्ठ पैनलिस्ट ये भी कह रहे थे कि अभी फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्थिति इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू क्यू5 नेटवर्क। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की। जब नफरती चैनल्स और न्यूज प्लेटफॉर्म्स आपको एक तरफा मुद्दे दिखाकर और फेक एजेंडा परोसने की कोशिश करते हैं,